हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को आसान भाषा में सीखते हैं। दोस्तों, क्या आप भी मंडे मॉर्निंग उठकर सोचते हैं, यार ये नौकरी कब छोड़ पाऊंगा? बॉस की चिक-चिक और 9 टू 5 की स्लेवरी से आजादी चाहिए? तो सुनिए, आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है, उसका एक नंबर होता है। आज कैलकुलेट करते हैं वो मैजिक नंबर जो आपको हमेशा के लिए रिजाइन बटन दबाने की ताकत देगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा कैलकुलेशन को समझाएंगे और वो मैजिकल नंबर बताएंगे जिस पे आप रिटायरमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सेल में एक आपका फिनेंशियल इंडिपेंडेंस कैलकुलेटर बना रखा है। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए आपकी एज है 28 और अभी के लिए मान लेता हूँ कि आपके पास 5 लाख की सेविंग है और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आपका मंथली का खर्चा 40,000 है और आप एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में 20,000 की। और क्योंकि हमने देखा है कि हिस्टोरिकली 12% का रिटर्न मिलता है, तो मैं अभी के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि 12% का रिटर्न मिल रहा है आपको हर साल। और इन्फ्लेशन हमारी 6% की रेट से बढ़ रही है। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपका 28 साल का एज है और आपने यहाँ पे 5 लाख से स्टार्ट किया था। रिटर्न क्योंकि 12% बढ़ रहा है, तो आपका जो 5 लाख है उसमें 12% मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60,000। और क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 20,000, तो 20,000 क्योंकि ये मंथली है, इसको अगर हम लोग साल में करना होगा तो इंटू 12 कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 2,40,000। अभी के लिए हमारा क्योंकि एक्सपेंस जो है 40,000 था मंथली, तो उसको भी अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सालाना हमारा हो जाएगा 48,000। और ये हमारा क्लोजिंग जो बैलेंस होगा वो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस प्लस जो रिटर्न हमें मिला प्लस जो हमने नया इन्वेस्टमेंट किया, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्योंकि ये जो एनुअल एक्सपेंस है ये हम एज्यूमिंग कि आप ये सैलरी से आप दे रहे हो, ठीक है। और फायर का एक रूल होता है दोस्तों। तो बेसिकली अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो अगर ज़्यादा है आपके H3 into 30, इसका मतलब जो हमारा जो एनुअल एक्सपेंस है उसको 30 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे तो 25 बोला जाता है बट हम सेफर साइड के लिए हम लोग 30 मान के चल रहे हैं। तो अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करके करने के बाद जो नंबर आता है उससे अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो आपने फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है, ठीक है। तो ये था पहले पहले रो की बात। दूसरे रो में आ, हम इसमें हमने एज एज फिर बढ़ा दिया है क्योंकि अगले साल क्या सिचुएशन रहेगा, तो अगले साल 29 के जब आप हो जाएंगे तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था जो इस केस में आपका 8 लाख था, तो 8 लाख से उसमें फिर 12% का रिटर्न होगा। और क्योंकि आपने अभी एस आई पी वो फिक्स की हुई है तो उसके हिसाब से 2,40,000 हर साल जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ ये है दोस्तों कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6% है। तो बेसिकली आपका जो पिछले साल का था जो कि आपका 4,80,000 था, उस पे अगर आप 6% और बढ़ा देंगे तो आपका 5,00,000 8,800 हो जाएगा। तो ये उसके हिसाब से ये हर साल जो है ये 6-6% बढ़ते जा रहा है। तो आप यहाँ फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारा जिसमें हर साल 6-6% बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद और यहाँ पे हमने फिर फाइनली क्लोजिंग बैलेंस निकाला है जो कि E5 प्लस F5 प्लस G5, इसका मतलब कि वही ओपनिंग बैलेंस प्लस रिटर्न प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट है। तो ये है हमारा इसका। अब बात करते हैं ये वाले कॉलम की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब पोर्टफोलियो अगर ज़्यादा हो जाएगा आपके एनुअल एक्सपेंसेस का इंटू 30 टाइम्स, तो आपने फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है। तो अभी के हिसाब से अगर मैं मानता हूँ कि अगर मेरी एज 28 साल है और मेरे पास 5 लाख की पोर्टफोलियो है जिसमें 40,000 मंथली खर्चा है और मैं 20,000 SIP भी कर रहा हूँ हर मंथ, तो उस हिसाब से मुझे फिनेंशियल फ्रीडम लेने में लगभग 59 ईयर्स हो जाएंगे। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 60 साल मैंने काम कर ही लिया, तो इसका कोई ज़्यादा फिर मतलब नहीं रहा। तो लेट्स से अगर इसको अगर हमें और जल्दी अचीव करना है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि अगर लेट्स से हम लोग SIP अगर बढ़ा देते हैं, अगर 20 की जगह मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 40,000, तो देखते हैं कि तो आप देखिए दोस्तों, फिर हमारा जो फिनेंशियल फ्रीडम है ये आपको 49 ईयर्स की एज में ही हो जा रहा है। जो हमारा जो पहले 59, तो कहीं ना कहीं आपने 10 साल और अपने कम कर लिया अगर आपने SIP अमाउंट बढ़ा दिया तो। जी, तो ये तो एक था। दूसरा है कि मान लीजिए अगर हम लोग
20,000 रख रहे हैं, पर हर साल आप एसआईपी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2,40,000 था पहले साल, दूसरे साल में अगर आप इसका लेट्स से अगर 10% आप बढ़ा देते हैं, सॉरी, तो अगर आप इसको 10% बढ़ा दे रहे हैं तो आपका 2,64,000 हो रहा है। और इसको अगर मैं ये कर लूँ तो भी आप देखो आप कि हमारा सेम डेटा पर फिनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव हो जा रहा है, जो कि 48 के एज में ही हो जा रहा है। तो तो जैसा कि आपने देखा, ये कैलकुलेटर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आप अपने हिसाब से नंबर डालिए और आपको पता चल पाएगा कि आप किस एज में आप फिनेंशियली फ्री हो पा रहे हैं और उसके लिए कितना पोर्टफोलियो चाहिए होगा। तो ये थी दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की बात। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो फाइनेंशियल फ्री होने का सपना देख रहे हैं। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में किसी नए पर्सनल फाइनेंस टॉपिक पर।